हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम कोरोना वायरस फ़ियर की बात करेंगे कि कोरोना वायरस जो फ़ियर है वो कैसे आपको साइलेंटली किल कर रहा है, कैसे आप के अंदर वो फ़ियर डेवलप कर रहा है। लोगों के अंदर कोरोना वायरस के डर से फ़ियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और एक साइकोसोमेटिक कंडीशंस लोगों ने डेवलप कर लिया अपने साथ कि जुखाम हो या खांसी हो या वायरल हो या टाइफाइड हो या मलेरिया हो या डेंगू के सिम्टम्स हों, मींस कोई भी सीजनल फीवर हो या कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हों, इवन द इन्फ्लुएंजा हो या आपको इवन द सीजनल रेनाइटिस जुखाम जिसे आप कहते हैं वही हो, तो हम जनरली इमीडिएटली कनेक्ट करते हैं और हम एक क्वेश्चंस के साथ पॉजिटिवली कंटिन्यूसली डील करते हैं। वो ये क्वेश्चन होता है हमारे ब्रेन में कि हमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मेरे कारण मेरे फैमिली के कुछ लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, मैं लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन पास तो नहीं कर दूंगा। मैं इस डर को ख़त्म करने के लिए एक सबसे अच्छी बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि राइट नाउ इंडिया के अंदर 1.60 मोर्टिलिटी रेट रह गया है, यानी 80 से 82% लोग रिकवर कर गए हैं और जिसमें से 90 से 92% लोग माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के साथ हैं। इसका मतलब हल्के फुल्के लक्षणों के साथ, जस्ट लाइक ए जुखाम खांसी, और वो नॉर्मल अपनी सेल्फ केयर से या छोटी मोटी 3 to 5 डेज़ का थेरेपी से ठीक हो जा रहे हैं। तो पॉजिटिव पार्ट ये है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शंस जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ़ केसेस का नंबर बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ़ केसेस के नंबर को बिल्कुल नहीं देखना है। आपको बस ये देखना है कि कितना डेली बेसिस लोग ठीक हो रहे हैं और कितने लोग किस तरह के सिम्टम्स के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव पार्ट ये है कि अब ये माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है कोरोना वायरस इन्फेक्शन। और दूसरी बात यह है कि लोगों की बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं और हर्ड इम्यूनिटी, मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ केसेस ऐसे पाए गए हैं कि जिनको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स भी नहीं आए और उनको एंटीबॉडी बन गए, यानी टेस्टिंग के बाद पता लगा कि उनके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन उनको हुआ लेकिन नेचुरली एंटीबॉडी फॉर्म्ड हो गए और एंटीबॉडी ने उनके शरीर में फाइट करके वो ठीक हो गए। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट है। अब मैं दूसरे पार्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर द वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन अ मार्केट, वैक्सीन आ जाएगी और ये एक पॉजिटिव गुड न्यूज़ है क्योंकि थर्ड फेज़ में क्लिनिकल ट्रायल पहुंच चुके हैं और थर्ड फेज़ के बाद 2 to 3 मंथ्स ही लगते हैं किसी भी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस होने में। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे ये आता हूँ कि यंग लोग जो काम करते हैं वो बिल्कुल घर में ना बैठें, सावधानी के साथ काम करें, मास्क लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें। लेकिन आप अपनी वर्किंग को नॉर्मली स्टार्ट करें, काम करें, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस यदि बहुत ज़्यादा होंगे तो उससे आपको रिवर्सेबल स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे और उसको मैनेज करने के कारण, उसको मैनेज करने में आपको दिमागी रूप से बहुत परेशानियां होंगी। यानी एक कोरोना वायरस एक साइलेंट किलर का काम कर रहा है, आजकल लोगों को दिमागी रूप से बीमार कर रहा है। तो कोरोना वायरस अब एक तरह से दिमागी बुखार बन गया है, दिमागी स्ट्रेस बन गया है। तो इससे बाहर निकलने की हमें आवश्यकता है, इसको हमें डील करने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, आजकल सभी स्टूडेंट के घर से क्लासेस हैं या फिर हॉलीडे हैं या वो घर पे ही रहते हैं। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को एक्सेसिव फैट और जंक फूड ना दें, उनको नॉर्मल हल्का खाना दें और बच्चों को एक्सरसाइज कराएं, घर में ही कराएं, वॉक कराएं, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ रखें और आप भी बच्चों के साथ कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी डेली बेसिस रखें, जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा, जिससे आपकी जो अटेंशन है वो थोड़ी सी डाइवर्ट होगी और जिससे आप लोगों का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा। बट कोई ना कोई एक्सरसाइज, व्यायाम, लाइक सूर्य नमस्कार, लाइक मेडिटेशन,
लाइक योगिक एक्सरसाइज, लाइक जिमिंग और एरोबिक्स वो घर में ही कर सकते हैं, साइकिलिंग करें, ट्रेडमिल पे चलें, वॉकिंग भी कर सकते हैं, बट बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं और डिस्टेंस का थोड़ा सा ख्याल रखें। बट आप रेगुलर ज़िंदगी लाइफ स्टाइल में आइए, आप रेगुलर काम करिए, आपकी अपनी जो बेसिक दिनचर्या है उसको नॉर्मल तरीके से चलाने की कोशिश करिए। यही एक रास्ता है जिससे कि आप अपने को दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से नॉर्मल कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं मेंटली, और लोग भी ग्रेजुअली हेल्दी रह सकते हैं। कुछ ना कुछ एंटरटेन के लिए म्यूज़िक या आर्ट या किसी ना इन चीज़ों का भी सहारा लें, लेकिन सभी लोगों को चाहिए कि अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना स्ट्रेस, अपना फियर, अपना डिप्रेशन, आप उसको डील करें, उसको समझें। और जो एक वायलेंस धीरे धीरे डेवलप हो रही है, जो दिमागी बीमारियां, जो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ डेवलप हो रहे हैं, ये एक चैलेंज हमारे सामने है, तो इसको समझें। यदि दिक्कत बहुत ज़्यादा है, परेशानी है, तो आप फिजिशियन से या काउंसलर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। बट ये टाइम है चीज़ों के साथ मूव करने का, पॉजिटिव होने का, टाइम टेबल में आने का, डिसिप्लिन होने का। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो फियर है, आपको उससे बचना है। अननेसेसरी व्हाट्सएप पे या बहुत सारे वीडियो या बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज़, सेंसिटाइज न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं कि जिससे आपका फियर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चीज़ों को आप लॉजिकली एनालाइज करें और उसके बाद रिसीव करें। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से डरना नहीं है, घबराना नहीं है और उससे डर के घर में नहीं बैठना है। तो पॉजिटिवली आपको मूव करना है और आगे बढ़ना है। ये एक फ्लू है, सीजनल फ्लू की तरह ही। टाइमली ये धीरे धीरे इसकी मोटिलिटी कम हो रही है, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है, बॉडी इससे लड़ना सीख रही है। एंड जो हमारे सामने पॉजिटिव आंकड़े, हमें उनको देखना है और हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वीडियो को पूरा देखें, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ही आज भला कर सकती है, बचा सकती है। दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। प्लस आप खुद भी ये जो मैंने आपको सजेशन दिए हैं, इनको अपनी लाइफ में ग्रेजुअली फॉलो करें, जिससे आपको फ़ायदा होगा और आप बच भी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।